हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल डॉन इंस्टीट्यूट में हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 11। पिछले कुछ वीडियो में मैंने 11.1, 11.2 और इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। आज बात करेंगे 11.3 की और वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन इज बेसिकली इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ। राइट, दिस इज द कोन और ये इसका परपेंडिकुलर हाइट हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, तो हमें आर भी है, ये एच है एंड दिस इज एल। राइट, यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस दिस एंड हाइट दिस। इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट मैं करूंगा और एक पार्ट आप लोग करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 है, पाई के लिए वैल्यू 22/7 बोली गई है। आर की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू एच दिया हुआ है 7। राइट, तो हम यहाँ 7 के साथ 7 कट करेंगे, इसको 2 पे काटेंगे, 6 to 12 12 और ये 22 44 44 इंटू 6 को कर लेंगे 24 24 और 6, ये आ गया हमारे पास 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि अभी वॉल्यूम है तो ये क्यूब। सेकेंड पार्ट आप खुद से करेंगे, इसी की तरह है बिल्कुल। आइए सेकेंड से हम देखते हैं, बिल्कुल पहले के जैसा ये बिल्कुल फाइंड द कैपेसिटी। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लिखा, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम इन अ लीटर इन अ कॉनिकल ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस दिया हुआ, स्लैंट हाइट दी हुई है। राइट, ये हम एक कोन बना लेते हैं। कोन इज लाइक, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 7 दे रखा है, स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है 25 दी हुई है, और हमें वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए एच चाहिए। तो हम पाइथागोरस लगाएंगे, पहले गिवन लिख लेते हैं। r इज इक्वल टू 7 है हमारे पास, स्लैंट हाइट को हम l बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इंट्रोडक्शन में भी बताया था। एल कितना है हमारे पास 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस एच है नहीं, 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576, माइनस करेंगे 576, ये स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, और 576 परफेक्ट रूट है, तो ये 24 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। नाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। यही लिखेंगे, कोनिकल वेसल क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें दी हुई है 7, तो 2 बार 7 लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। एच हम लोगों ने निकाला 24, तो यहाँ पे 3 8 एक 7 के साथ गया, और ये आपका आ गया 7 इंटू 8 इज लाइक 56 इंटू 22/7, ये आ गया तुम्हारा 22। राइट, ये 22 इंटू 56 आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, ये यहाँ पे हमारे पास आ गया 70 सेंटीमीटर क्यूब, यही वॉल्यूम पता करना था। सेकंड में सेम है, यहाँ पे हाइट दे रखी है और स्लैंट हाइट, यहाँ पे रेडियस था, यहाँ पे हमें हाइट दे रखी है और स्लैंट हाइट दे रखी है। तो इसी तरह से बिल्कुल सेम यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। सेकेंड पार्ट आप खुद से करेंगे। आइए थर्ड सम देखते हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम इज 1570 मीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस। राइट, सेम वही, कोई एक कोन दे रखा है, उसका हमें इस टाइम वॉल्यूम दे रखा है और हमारे पास इसकी हाइट दे रखी है, कितनी है 15, और रेडियस हम लोगों को फाइंड करना है। राइट, यहाँ पे लिख लेते हैं एच कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस हम लोगों को बताना है, सेम वही वॉल्यूम ऑफ कोन लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें 3.14 लगानी है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारे पास दिया हुआ 1570, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू लगाएंगे 3.14, आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो आर स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू 1570 5, तो 3.14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15.70 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570, देन
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा 15.7, इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 लगाएंगे, इसको काटेंगे, ये इसके साथ कट गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। आर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, 100 परफेक्ट स्क्वायर है तो 10 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया, यही हमें पता करना था। आइए फोर्थ सम देखते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर। इजी सा सम है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है बट वो पाई के रेफरेंस में दे रखा है। यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 48 पाई, फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई, पाई के साथ पाई कट जाएगा, 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, एच हमारे पास दे रखा है 9, ये 3 इज इक्वल टू 48, आर स्क्वायर को इधर रखेंगे 48, 3 को नीचे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 16, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आर इज इक्वल टू ये स्क्वायर उधर जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो d इज इक्वल टू 2r होता है, d इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आ गया। आइए फिफ्थ सम देखते हैं। अ कॉनिकल पिट ऑफ अ डायमीटर, टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। अब वो उसने कोई गड्ढा किया कॉनिकल शेप में, राइट, तो ये उसकी हाइट हमें दे रखी है इज लाइक 12 मीटर एंड उसका डायमीटर है हमारे पास 3.5, ये 12 है, ये 3.5 है, उसका वॉल्यूम निकालना है बट इन किलोलीटर निकालना है। तो हम डायमीटर को लिख लेते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर एंड रेडियस हो जाएगा d/2, दैट इज 3.5/2 रख लेते हैं एंड कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 हमारे पास एच भी है, एच इज इक्वल टू 12 मीटर, ये लिखा हुआ है। 1/3 पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7, आर है हमारे पास 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड एच है हमारे पास 12, राइट। अब यहाँ पे ये कट रहा है इज लाइक 3 4 से जा रहा है, 2 2 से जा रहा है, 2 इससे गया, करेक्ट, ये तो गया। 3.5 इंटू 2 करेंगे तो ये 7 के बराबर होता है, तो ये 2 11 से कट गया, तो 11 इंटू 3.5 आ गया, इसको अपॉन में 10 कर लो, ये आ जाएगा 385 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 38.5 मीटर क्यूब। अब हमें इसने बोला है कितना किलोलीटर में निकालना है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा 38.5 किलो लीटर, ये हमारे पास आ गया इसमें। ये 6 हम करते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इतना दिया हुआ, इफ द डायमीटर ऑफ अ बेस इज दिस एंड फाइंड द हाइट, स्लैंट हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट। अब यहाँ पे हमें 3 पार्ट निकालने, ठीक सा सवाल है। आइए देखते हैं, पहले क्या करना है, लाइक हाइट निकालनी है, हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे 9856 के साथ कंपेयर करेंगे, 1/3 वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 है, ऊपर लिखना चाहो तो d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर है, तो r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा d/2, तो यहाँ पे हम 14 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 9856 को ले लेंगे, ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पे h को रखेंगे, बाकी सारा उधर की तरफ ले जाएंगे, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये सब 22 इंटू 2 इंटू 14 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको काटते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इज लाइक 11 को इस पे 2 से, 11 को इससे कटिंग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 896, राइट। फिर इसको 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 448, ये 2 एक और है, इसको कटिंग करेंगे 2 2 4 जाएगा, 14 इंटू 16 होता है 2 2 4, तो 16 इंटू 3 हमारे पास बचेगा, 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर हाइट बोली थी, ये आ गई हमारे पास हाइट। अब बोल रहा है स्लाइड हाइट निकालने के लिए सेकेंड पार्ट,
एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। कोण का मैं पहले भी बता चुका हूं, दिस इज स्लैंट हाइट, ये एल है, ये हमने निकाल लिया, रेडियस हमारे पास 14 है, हाइट हमारे पास 48 सेंटीमीटर आ गई है, एल निकालना है तो एल स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 का स्क्वायर प्लस एच हमारे पास आया 48 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 एंड 48 का स्क्वायर होता है 2304, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, इधर 100 सॉरी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 एंड ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, 2500 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 50 सेंटीमीटर एल की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे h इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर था। इस तरह से बॉक्स बना दो तो एग्जामिनर को दिखता है, राइट। अब तीसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, सी एस से थर्ड पॉइंट है ये, सी एस से ऑफ कोन हमें पिछली एक्सरसाइज में किया है, पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 एंड एल हमने अभी निकाला 50, 7 इंटू 2 50 इंटू 200 22 इंटू 100 दैट इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। यही तीन पार्ट निकालने थे, हाइट, स्लैंट हाइट और कर्व सरफेस एरिया, ये मैंने निकाल दिया। ये 7 सम देखते हैं, अ राइट ट्राइंगल एबीसी विद side 5 centimeter 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter, find the volume of the solid so obtain। अब वो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, ये हमने बना ली राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे तीन साइड दे रखी है 12 के राउंड, इसको 12 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं और इसको 13 ले लेते हैं, लॉन्गेस्ट साइड है, राइट। अब वो कह रहा है 12 के राउंड घूम रहा है, अब 12 के राउंड मतलब ये जो ट्राइंगल है इसको हम इस तरह से घुमाएंगे तो 12 एक्सिस बन जाएगा उसका, तो मतलब ये इस तरह से ये कोन का शेप ले लेगा जब आप घुमाएंगे। 12 हो गया तो 12 के राउंड तो ये 90 डिग्री पे है, लॉन्गेस्ट साइड आपकी 90 डिग्री के सामने होती है, ये ले दिया। रेडियस हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, राइट। हाइट हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है हमारे पास। क्लियर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इस तरह से लिख लेंगे, पाई को पाई लिख लेते हैं, आर की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 5 इंटू एच है 12, राइट। अब यहां पे हो गया आपका ये आ गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है इसलिए हमने इस फॉर्म में लगा दिया, नहीं तो आप इसको 22/7 से मल्टीप्लाई करके वैसे भी कर सकते हैं, राइट। ये सम देखते हैं, इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7, जो हम लोगों ने ट्राइंगल बना रखी थी, राइट, ये ट्राइंगल हमारे पास एबीसी, राइट, ए बी सी, इसको हमने 12 लिया था, इसको 5, इसको 13, करेक्ट। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, अब जो यहाँ पे है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8। अब इसको किस साइड पे रिवॉल्व कराना है 5 के साइड पे रिवॉल्व कराना है, मतलब इस तरह से घूमेगी तो मतलब ये हमारा ये इस तरह से बन जाएगा, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी रेडियस कितना हो जाएगा 12, हाइट कितनी हो जाएगी 5, वहां पे हाइट कितनी थी 12, रेडियस था 5, करेक्ट। अभी यहाँ पे रेडियस हो गया 12, हाइट होगी हमारे पास लाइक 5, स्लैंट हाइट उतनी है उसी की, ऐसी कोई जरूरत है नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई को पाई रखेंगे, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 12 इंटू 12 इंटू एच है हमारे पास 5, तो 3 4 6 चौक 24, 240 पाई आ गया कितना सेंटीमीटर क्यूब, राइट।
अब यहाँ पे वो रेशो निकालने के लिए बोल रहा है किसमें, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में। तो हम यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन 7 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन 8। वहां पे हमारा कितना आया था, 100 पाई आया था, अपॉन यहाँ पे कितना है 240 पाई, राइट। पाई के साथ पाई कट गया, जीरो के साथ जीरो कट गई, 10/24 आ गया, 2 5 2 12। तो हमारे पास रेशो आ गई 5:12। किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन 7 एंड 8 का रेशो आ गया 5:8। अच्छा क्वेश्चन। ये 9 सम देखते हैं, लास्ट सम इस एक्सरसाइज का अच्छा सवाल है, आने लायक है एग्जाम्स में। अब हीप ऑफ अ व्हीट is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas. अब वो कह रहा है कि भाई व्हीट का एक हीप बन गया कोन के शेप में, राइट, जिसकी हाइट इज लाइक है यहाँ पे 3 मीटर। इसको हम इसी तरह से बना ली, हाइट 3 मीटर है एंड डायमीटर हम लोगों को दे रखा है 10.5 मीटर। इस व्हीट के हीप को कवर करने के लिए हमें कैनवस तरपाल लगानी है, मतलब उसमें हमें कितना एरिया होगा वो। आइए पहले वॉल्यूम देखते हैं कितना है। आर हमारे पास है d/2 दैट इज 10.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड हाइट हमारे पास हो जाएगी 3 मीटर, ये भी मीटर में है। एंड वॉल्यूम ऑफ हीप, कोन शेप हीप बोल लो या तो, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप is equal to 1/3 pi r square h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, r कितना है हमारे पास 10.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10.5 डिवाइडेड बाय 2, h की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे अगर हम ये इसको 2 को 11 से कट करेंगे एंड इसको भी काट सकते हैं, ये जाएगा 15 इंटू 7 105, 1.5 पे चला जाएगा। सो 3 के साथ यहाँ 3 चला गया, तो ये हमारे पास 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमारे पास आएगा 173.25 डिवाइडेड बाय 2। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 86.625 वॉल्यूम है मीटर क्यूब, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया, आर हमारे पास है, आर कितना है हमारे पास 10.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5.25, राइट। हाइट भी है हमारे पास, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 5.25 का स्क्वायर प्लस एच कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर। 5.25 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज भी 27.56 प्लस 9, ये आ जाएगा 36.56। इधर आ जाएगा एल स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा 36.56। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको निकालना है। आई होप वो आप लोगों को आता होगा क्योंकि 8th क्लास में हम लोगों ने कर रखा है वो। L इज इक्वल टू 6.07 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया इज लाइक होता है एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 5.25, ये हमने निकाली मीटर, इंटू एल हमने अभी निकाला, ये भी मीटर में 6.07। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया तरपाल का हमें कैनवस का चाहिए होगा, किसको कवर करने के लिए, कि उसको हम बारिश से बचा सके। यहीं पे ये सवाल होता है खत्म और एक्सरसाइज भी होती है खत्म। आई होप आप लोगों को ये सारे सवाल समझ आ गए होंगे। 11.3 यहीं पे करते हैं खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 11.4 और चैप्टर को करेंगे फिनिश। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।